हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला, एडवोकेट। साथियों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का एक और इम्पोर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जो कि यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस अजय कुमार सिंह alias पप्पू के मामले में 28 मार्च 2023 को आया था। जो हाल ही में एक लेटेस्ट जजमेंट है, जो कि एनडीपीएस की जो धारा है वो सेक्शन 8/20/27A/29/32 के मामले में है। तो जानते हैं इस पूरे जजमेंट को, और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल में पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जो ये मामला था, यानी कि हाई कोर्ट द्वारा आरोपी को वहां से जमानत पे रिहा कर दिया जाता है। उस ऑर्डर के खिलाफ जो स्टेट होती है, यानी कि वहां पे सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाती है और वहां पे क्रिमिनल अपील दायर करती है कि जो आरोपी है उसको मतलब कि जो हाई कोर्ट द्वारा जिसको जो जमानत पे रिहा करा गया है उस ऑर्डर को खिलाफ वो चैलेंज करती है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आरोपी है उसको जो हाई कोर्ट द्वारा जो ऑर्डर किया गया था, जो जमानत के लिए, उस पर रोक लगा देता है। जानती हैं पूरा मामला क्या था? जो ये पूरा मामला था ये कि जो कि रिस्पोंडेंट यानी कि जो आरोपी है वो उसके ऊपर जो केस होता है वो सेक्शन 8/20/27A/29/32 एनडीपीएस की धारा का केस पुलिस स्टेशन बनारस में दर्ज होता है। साथ ही साथ जब उसको हाई कोर्ट द्वारा जो जमानत पे रिहा किया जाता है वो आर्टिकल 21, साथ ही साथ सत्येंद्र कुमार अंटी वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का जो इंपॉर्टेंट केस, और साथ ही साथ जो मेन रीजन बताते हैं कि जो मेन अक्यूज पर्सन होते हैं, जो कि ऑलरेडी जो ड्राइवर और हेल्पर उनको ऑलरेडी उस पर जमानत पे रिहा कर गया, उसी का आधार लेते हुए रिस्पोंडेंट को यानी थर्ड पर्सन को भी रिहा करने का भी आदेश हाई कोर्ट द्वारा दिया जाता है। इस ऑर्डर के खिलाफ जो स्टेट होती है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाती है और ये बताती है कि जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी जो एक्यूज है वो उसका सहयोग मतलब इन्वेस्टिगेशन में सहयोग नहीं कर रहा है और एक साल के यानी हाफ या एक साल से वह गिरफ्तार होने से बच रहा है। आखिरकार उसे रायपुर में एक रेस्टोरेंट से गिरफ्तार कर लिया जाता है। जानते ही पूरा मामला क्या था? जो कि डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि डीआरआई बनारस में एक इन्फॉर्मेशन मिलती है 11/1/2021 को कि बड़ी क्वांटिटी में गांजा का एक ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है कि जो आंध्र प्रदेश से जौनपुर में उत्तर प्रदेश जिले में आ रहा है, जो कि वाया बनारस में अराउंड 6 बजे करीब इसे प्रयागराज में राजा तालाब के पास पकड़ लिया जाता है। और जब इसको पकड़ा जाता है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा, तो उसमें जो ट्रक ड्राइवर और उसमें जो हेल्पर उनको पकड़ते हैं। वो शुरू में इसको डिनाई करते हैं कि इसमें ऐसा किसी प्रकार का गांजा का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इसमें जो मवेशी है उनका जो खाना है वो ट्रक में लोड है। लेकिन जो उसके बाद जांच की जाती है, जहां पे 3971.600 kg का गांजा बरामद होता है। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में जो वहाँ यानी कि स्टेट ये इंपॉर्टेंट बात रखती है कि जो हाई कोर्ट ने इस बात पे रिहा किया, क्योंकि ऑलरेडी जो ड्राइवर है और जो हेल्पर है उनको ऑलरेडी जमानत पे रिहा है। और साथ साथ सत्येंद्र कुमार जो एंटी का जो इम्पोर्टेंट केस है, जिसमें मतलब जो कोई अक्यूज पर्सन है उसके आधार पर रिस्पोंडेंट को भी वहाँ हाई कोर्ट द्वारा उसको रिहा कर दिया गया था। लेकिन जो ड्राइवर है वो ये इस बात का खुलासा करता है कि इसका जो रिलेशन है वो जमशेदपुर से भी है, साथ ही साथ और वो बलिया का एक रेसिडेंट रहने वाला है। साथ ही साथ और रिस्पोंडेंट जो आरोपी है उसने ही वो ट्रक दिया और 50,000 रुपये सेफ्टी डिलीवरी जो गांजा का एक सेफ्टी डिलीवरी का भी उनको काम दिया था, जो कि जो रिस्पोंडेंट वो अवैध प्रकार का गांजा का सप्लाई करता है। तो इस प्रकार का जो इन्फॉर्मेशन हेल्पर द्वारा दी गई, इसके आधार पर इनका स्टेटमेंट का रिकॉर्ड होता है, जो सेक्शन 67 एनडीपीएस की धारा में होता है। उसके बाद इनकी एफआईआर दर्ज होती है। उसके बाद जो कोर्ट के समय जो इम्पोर्टेंट जो बात रखी जाती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रखी जाती है कि जो 2 एक्यूज पर्सन है, 2 आरोपी है, उनको जो बेल जो ग्रांट की गई है उसमें एक ड्राइवर है और दूसरा जो हेल्पर है। लेकिन ये एक सफिशिएंट रीजन नहीं है कि जो रिस्पोंडेंट को इसी के आधार पर उसको आरोपी को रिहा करा जाए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात रखी जाती है कि जो रिस्पोंडेंट है वो मेन एजेंट है, विकेरियस एजेंट है, और इन दोनों आरोपियों से ज्यादा वो मेन एजेंट है। वो गांजा एक गांजा का सप्लायर करता है, वो एक मतलब बिजनेस चलाता है, ये एक मेन आरोपी है। साथ ही साथ कोर्ट के समय जो इम्पोर्टेंट बात ये भी रखी जाती है कि जो हाई कोर्ट ने मेन इस आधार पे, क्योंकि जो को एक्यूज यानी कि जो ड्राइवर और जो हेल्पर को देखते हुए जो रिस्पोंडेंट यानी कि जो एक्यूज पर्सन को रिहा कर दिया है वो एक प्रकार से सही नहीं है। क्योंकि जो पूरा जो केस है, पूरा जो मास्टरमाइंड है वो ही रिस्पोंडेंट है कि इस एक्यूज पर्सन द्वारा है, क्योंकि ये एक अवैध व्यापार चलाता है। इन सब बातों को देखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट जो रहती है वो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है जिसमें रिस्पोंडेंट को जमानत पे रिहा कर उसको सेट असाइड करता है, उस पर रोक लगा देता है।
तो ये एक इंपॉर्टेंट जजमेंट जो कि हाल ही में 28 मार्च 2023 को आया था। आशा करते ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो दिए गए कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछेगा, या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।